करा दो उसका लेक्चर है दिलाई ना महाराणा सिंह नाम क्या आज आप लोग एंजॉय करने वाले हैं लद्दाख की खूबसूरत नीली लेक सो मोरोरी का और करजोग मोनेस्ट्री में लामाओं का मास डांस। आज हम लेह से सुबह 10 बजे करजोग विलेज की तरफ निकले हैं जो कि 230 किलोमीटर के आसपास स्थित है। इसका रोड मैप इस तरह से है कि लेह से आप करू होते हुए उपसी जाएंगे। उपसी में भी दो रास्ते हैं, एक राइट साइड जाता है जो कि काफ़ी लंबा रास्ता है, इसलिए हम उस रास्ते से न जाके सीधा कुंगडोक की तरफ गए और वहाँ से होते हुए कारे से आगे हम गए चुमथांग से होते हुए आए हम माहे विलेज में भी ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ एक चेक पोस्ट है जहाँ को आप इनर लाइन परमिट है वो उसकी एंट्री करानी पड़ती है। हम गलती सीधा निकल गए थे, इसलिए ध्यान देने योग्य बात है कि माहे से आपको राइट टर्न करना है और एक छोटा सा पुल है जो कि सिंधु रिवर के ऊपर बना हुआ, उसको क्रॉस करके आपको आगे को निकलना है। आगे जाकर भी दो रास्ते होंगे, एक पुंगा वैली की तरफ जाएगा राइट साइड में, उस तरफ ना जाकर आपको सीधा निकल जाना है। रास्ते में एक छोटी लेक आएगी काइगर TSO, उसके बाद आएगा विलेज करजोग जो कि सो मोरोरी लेक के तट पर स्थित है, जहाँ पर 2 दिवसीय मास डांस मुखट्टा नृत्य प्रस्तुत करेंगे वहाँ के लामा। ये देखिए कितना शानदार रोड है, कई किलोमीटर तक तो बहुत ही अच्छा रोड है, लेकिन आखिर के 60 किलोमीटर बहुत ही खराब रोड है। पूरे का पूरा कच्चे रोड पर आपको 60 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। पहाड़ दिखने बंद हो सकता है, अगली बार आए तो बढ़ जाए। चलो आगे देखते हैं क्या मिलता है। और भाई ये अगर आना है तो सोच समझ के आना, सड़क गड्ढों वाली दूसरे गेयर में गाड़ी चलने वाली है। और शाम को 4 बजे के आसपास हमें दूर से लेक का पहला सीन दिखाई दिया। हम चारों लोग पहली बार इस रूट पे थे, इसलिए हमें मालूम नहीं था कि ये लेक कौन सी है। हम उसे सो मोरोरी लेक ही समझ बैठे और सभी ने अपने अपने कैमरे ऑन कर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था जो हमें बताता कि ये लेक क्या है, और ना ही वहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क था जिससे हमें लोकेशन का पता चलता। हमें पहले ये व्यू बारिश हो गई हल्की, बहुत अच्छा व्यू है यार। अब हम पहुंच गए 16,000 की फीट पर और हमने जैकेटें पहन ली हैं। बहुत ही यहाँ सर्द हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा बर्फ़ की पहाड़ियाँ, और ये मेरे पीछे एक लेक का व्यू बना हुआ है, लेकिन अभी हमें यहाँ कोई बताने वाला नहीं है इस लेक का नाम क्या है। रास्ते में ये लेक दिखी हमें तो वहाँ रुके, लेकिन यहाँ इतनी ठंड कि बिना जैकेट पहने आप यहाँ रह नहीं सकते। तभी हमें 2 टूरिस्ट गाड़ियाँ नज़र आईं। उनको देखकर हमें हौसला हुआ कि शायद यही सो मोरोरी लेक है, पर वहाँ से पता चला कि ये सो मोरोरी लेक नहीं, यह तो कियागर सो है। लद्दाख में लेक को सो बोलते हैं। सो मोरोरी लेक अभी 20 किलोमीटर और आगे थी। साथ साथ ही बना रखा है कच्चा।
नहीं जब सड़क टूटी हुई ना तो कच्चा रास्ता बनाया हुआ है ना। शाम को लगभग 5:30-6 बजे हमें पहला दृश्य दिखा सोमोरी लेक का। लेकिन हमारे जो मन में था कि लद्दाख की लेकें पूरी नीले रंग की होती हैं, वैसा हमें नज़र नहीं आया क्योंकि क्लाउडी मौसम था। तो हमें थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन सोमोरी लेक के किनारे किनारे ड्राइव करने का बहुत ही अच्छा मौका हमें मिला। दोस्तों, हम आज पहुंच चुके हैं सोमोरी लेक, जो कि समुद्र तल से 16,000 फीट पर है। यहाँ पर सांस लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, सांस चढ़ रही बोलते हुए। कई किलोमीटर लंबी ये लेक है। इसी को हम देखने आ जाए हैं। इसके बारे में सुना था, यहाँ बहुत ही कम टूरिस्ट आता है। पेंगोंग लेक ज़्यादातर लोग जाते हैं, लेकिन हमने पेंगोंग लेक देखी नहीं है, तो ये सोमोरी लेक देखी है। यहाँ पर हमारे साथ हैं पंकज शर्मा जी, जिन्होंने पेंगोंग लेक भी देखी है। आइए जानते हैं इन दोनों लेकों में क्या उनको डिफरेंस नज़र है। हाँ जी पंकज जी, क्या हाल है? हाँ जी नमस्कार। यार भाई, ये बताओ, तुमने तो दोनों लेक देखी है, पेंगोंग भी और अभी आपने पहली बार सोमोरी लेक भी देख लिया। हाँ जी तो इन दोनों के व्यू में बताओ, कुछ फर्क दिख रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? देखो जी, पेंगोंग लेक मैंने करीब 4 बार देखी है। वो उससे मुझे ये ज़्यादा सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि इसमें जो पीछे सीनिक ब्यूटी है, वो देखो पीछे जो पहाड़ है वो पेंगोंग में नहीं दिखते। ओके। पीछे वाले उसमें सिर्फ ये आगे वाली ये रेंज दिखेगी आपको, इधर वाली माउंटेन रेंज। ऐसी माउंटेन रेंज है वहाँ, ये पूरी दिखाई देगी। और थोड़ी चौड़ी जरूर है, और दूसरा टूरिस्टों ने भी वो खराब कर रखी है। ये लेक मुझे उससे ज़्यादा सुंदर लगी। और इसमें जो है व्यू जो है, आने का व्यू ज़्यादा, मतलब आपको जो ड्राइविंग है ऑफ रोड वो इसमें ज़्यादा मिल रही है। वो सिर्फ मेरे ख्याल आधा किलोमीटर का ही एक्सेस है उसमें हमें, पेंगोंग में। इसमें मेरे को लग रहा है, अब देखो 8, 9, 10 किलोमीटर का मुझे लग रहा है। कितने चल पाए? हाँ, तो आगे मोनेस्ट्री है बहुत सुंदर, और करजोग विलेज है, रोड के पास है ये। उसके पास लेक है, वहाँ मोनेस्ट्री है बहुत शानदार। वहाँ फेस्टिवल भी होने जा रहा है, अभी कल परसों होगा। तो ये मुझे उस लेक से, पेंगोंग लेक से मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ की रूट ज़्यादा टफ है उससे। तो अच्छा। हाँ, वो थोड़ा सड़क अच्छी है। यहाँ 50 किलोमीटर तो आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, और सड़क बिल्कुल टूटी 4x4 ही चलेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। पर फिर भी पहुँच गए हम लोग। पहुँच गए। बहुत अच्छी लेक है, बहुत सुंदर लेक है। ये देखो दोस्तों, हमने आपको मिलाया है ऐसे दोस्त से जिनसे दोनों लेक देख रखी है। हम तो पहली बार यहाँ हम सोमोरी लेक आए हैं। हमने सोचा आपको भी इसका दृश्य दिखाया जाए। ये देखिए मेरे बैक साइड में, इनका कहना है कि ये लेक ज़्यादा सुंदर है, इसके आप बहुत करीब से देख सकते हैं और काफ़ी दूर तक इसके साथ साथ आप ड्राइव कर सकते हैं। आसमान में बादल छाए रहने के कारण लेक का कलर मिट मैला ही नज़र आ रहा था, जिसे देखकर हमें निराशा हुई। लद्दाख तो अपने नीले कलर की लेकों के लिए ही मशहूर है, तो हमने डिसाइड किया कि कल को सुबह या दोपहर के बीच में एक बार फिर लेक पर जाएंगे। शायद मौसम खुल जाए और हमें नीली लेक का नज़ारा नज़र आ जाए। ये आ गया करजोग विलेज, करजोग विलेज आ गया है, जहाँ ये तो फेस्टिवल है, एक मोनेस्ट्री। करजोग विलेज पहुंचने पर हमने एक होम स्टे में रात का विश्राम किया और सुबह उठकर बाहर देखा तो मौसम अभी भी खुला नहीं था, बादल ही बादल छाए हुए थे और लेक का कलर अब भी हल्का नीला ही था।
करजोग विलेज जो ये सामने सोमुरेरी लेक के तट पर नज़र आ रहा है, यहीं पर करजोग मोनेस्ट्री में मास डांस की प्रस्तुति है 2 दिन की। इस उत्सव को, इस फेस्टिवल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसमें कई विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। सोमुरोरी लेक हिमालय रेंज की हाई एल्टीट्यूड की सबसे बड़ी लेक है, जो समुद्र तल से 15,856 फीट पर स्थित है, जबकि पेंगोंग लेक एक समुद्र तल से 13,862 फीट पर स्थित है। सोमुरोरी लेक की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, जो कि पूरी की पूरी भारत क्षेत्र में आती है, जबकि पेंगोंग लेक 134 किलोमीटर है और इसका 2/3 क्षेत्र चाइना में आता है। सोमुरोरी लेक की कुल गहराई, सबसे ज़्यादा गहराई 344 फीट है, जबकि पेंगोंग की सबसे ज़्यादा गहराई 330 फीट है। दोनों ही लेक का पानी खारा है, लेकिन सोमुरोरी लेक पर पर्यटकों की संख्या कम होने से यहाँ साफ सफाई बहुत दिखाई देती है, जबकि पेंगोंग में ऐसा नहीं है। दोनों लेकों का पानी का मुख्य स्रोत पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ का पानी ही है। सर्दियों में दोनों ही लेक जम जाती हैं। लोगों का कहना है कि सोमुरोरी का दृश्य पेंगोंग लेक से कहीं अधिक सुंदर है। दोपहर को 2 बजे के आसपास मौसम ने करवट ली और हल्का हल्का मौसम खुलने लगा। जैसे मौसम खुल रहा था, लेक का कलर हल्के नीले से गहरे नीले रंग में बदलता चला गया। इस प्रकार लद्दाख की नीली लेक देखने का हमारा सपना साकार हुआ और एक शांति की अनुभूति हुई। शांति ऐसी कि कई विदेशी पर्यटक मेडिटेशन करते हुए भी देखे गए। अब हम पहुंच गए हैं करजोग मोनेस्ट्री में, जो कि लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ रहने की कोई समस्या नहीं है। यहाँ होम स्टे, रेस्टोरेंट, होटल्स और यहाँ तक कि टेंट भी उपलब्ध है। यह करजोग मोनेस्ट्री कम से कम 300 साल पुरानी है। यहाँ 70 लामाओं के रहने के लिए 70 कमरे बनाए गए हैं। गुस्टोर फेस्टिवल लद्दाख के कई मोनेस्ट्रियों में हर साल मनाया जाता है। ये पूरा साल चलने वाला फेस्टिवल है, लेकिन इसकी डेट और महीना सब जगह अलग अलग होता है। करजोग गुस्टोर फेस्टिवल हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। 2023 में यह 21 और 22 जुलाई को मनाया गया। सुबह 9:30 से 10 के बीच भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। कई पर्यटक और विदेशी पर्यटक भी इसमें मौजूद थे। सब लोगों ने अपना अपना स्थान ले लिया है और अब इंतज़ार है उनको फेस्टिवल शुरू होने का। फेस्टिवल के शुरू में यहाँ के जानवरों की भी पूजा की जाती है, जिसमें याक, घोड़ा, बकरी और कुत्ता शामिल है। यहाँ के लद्दाखी लोगों का मानना है कि यहाँ के वातावरण में रहना बहुत कठिन है और इन जानवरों का बहुत ही सहारा होता है। जानवरों की पूजा काफ़ी लंबी चलती है। इसमें यह इन पर लाल रंग लगाते हैं और कई तरह के बैज बांधकर इनकी पूजा की जाती है। आखिर में इनको छोड़ दिया जाता है।
बौद्ध धर्म को मानने वाले इस फेस्टिवल को शांति और समृद्धि का प्रतीक भी मानते हैं। कुछ छोटे लामा मास्क पहनकर छोटे बच्चों को डराते हैं और पर्यटकों का मनोरंजन करते हैं। कुछ पर्यटकों को पकड़कर वह तब तक नहीं छोड़ते जब तक कोई उनको गिफ्ट नहीं मिल जाता। मार्च डांस शुरू होने से पहले एक बाउंड्री खींच दी जाती है और इसके अंदर किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता ताकि कोई दुर्घटना की संभावना ना हो।
इस फेस्टिवल में लामा डांसर मास्क पहनकर डांस करते हैं और धर्मपालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्मपाल यहाँ के देवी देवताओं को भी माना जाता है, जो बौद्ध धर्म के पंथ को संरक्षण देते हैं, यानी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। यह मास्क डांस मन की शांति और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। जिन मास्क को पहनकर ये लामा डांसर डांस कर रहे हैं वो कम से कम 300 साल से भी ज़्यादा पुराने कहे जा रहे हैं। इस फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण यहाँ की एक कम्युनिटी है चांगपा, जो कि तिब्बतन ट्राइब हैं और खानाबदोश जिंदगी जीते हैं। इस फेस्टिवल पर बहुत से चांगपा कम्युनिटी के लोग भी आते हैं। फेस्टिवल के समापन पर सभी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर जाकर सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हमने एक लामा डांसर से भी बात की जिसने अंत में बहुत ही खूबसूरत नृत्य किया था। लामा डांसर ने अपना नाम जिमो बताया, जिसकी उम्र 40 साल है और वो 2 साल से यह डांस कर रहा है। और ये जो मास्क कम से कम 300 साल पुराना मास्क है
अब ये नहीं बनते। अब कुछ आर्टिस्ट जो लेह में हैं इस मास्क को बनाते हैं। पहले ये मास्क तिब्बत से आते थे। अब इन मास्क को सुरक्षित रखा जाएगा और अगले साल फेस्टिवल के टाइम ही निकाला जाएगा। आइए सुनते हैं करजोग मोनेस्ट्री के मुख्य इस फेस्टिवल के बारे में क्या कह रहे हैं। मास्क ये पूरा ये फेस्टिवल करके हमारे करजोग भीतर बोलते हैं ना, हर साल करते हैं ना। ये कम से कम 480 साल पुराना का ये है। ये थीम तो क्या हमारे को के महाकाला का डांस, किलीमाती का डांस और ये अलग अलग से डांस होता है ना, ये होता है। वो गोल्डा पूजा या क्या ना, वो तो हमारे गोंबा का है। दीप जैसा वाला हमारे याक है, दीप का याक है, महाकाला का याक है। वो घोड़ा है, वो काला वाला महाकाला का घोड़ा है, लाल वाला है हमारे को। ये हमारे को दीप्त्या का दीप का घोड़ा है ना, ये जैसा वाला। ये थोड़ा पूजा करके ये जिंदा रहने के लिए पूजा करते हैं। मास्क कितना साल पुराना है ये मास्क आपका? कहाँ ये मास्क जो टाइम की करता वो है मास्क तो कम से कम ये साल हो गया 480 से ज्यादा 80 साल पुराना है। कहाँ से बने हैं ये मास्क? ये मास्क कम से कम हमारे तिब्बत से है। तिब्बत से हमारे को ये गोंबा है ना, ये तिब्बत से बारन से है। हमारे को ये बड़ा गोंबा है ना, वो तिब्बत में है। तिब्बत हमारा कलिशा सामने हमारा गोंबा रंगबुना है, पुराना गोंबा तिब्बत में हमारे ये तिब्बत से बारन से है। उसके बाद जो डांस हुआ, जैसे बहुत एक ग्रुप आया था वो ऊपर मास्क लगा के, फिर अलग अलग मास्क लगा के, उसका क्या वो ये यनक डांस है। और ये यनक डांस और महाकाला अलग अलग होता है ना। ये हमारे गोंबो कहता है ना, गोंबो का अलग अर्थ होता है। गोंबो चारों दूसरे बोलते हैं, गोंबो छजी, वो अलग अलग से डांस होता है ना। गोंबो का अलग से। ठीक है। दोस्तों अब वक्त आ गया है इस खूबसूरत सफ़र को, इस सुंदर नीली लेक और इसके तट पर बसे करजोग गांव को नमस्ते कहने का। झूले लद्दाख। मेरे YouTube चैनल @JK News Views को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।